गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड जजेस, मेंटर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा नाम शानू कुमार है। मैं केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ झपा मुजफ्फरपुर बिहार का छात्र हूँ। मैंने विकसित भारत बेड़ाथन 2025 के अंतर्गत समृद्ध भारत के अंतर्गत मैंने अपना एक प्रोटोटाइप इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाया है। मेरे इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट का नाम है फॉग टू वाटर कलेक्टर और फॉग हार्वेस्टर। इसका नाम फॉग हार्वेस्टर इसलिए है कि जैसा कि हम जानते हैं भारत के कई क्षेत्रों में खासकर हिली और कोस्टल रीजन आज के समय में वाटर स्कार्सिटी सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि इंडिया फेस कर रही है। बहुत सारे रीजन में जैसे कि हम देखें तो राजस्थान या एरिड रीजन में क्या होता है कि बारिश नहीं हो पाता है, रेनफॉल अनसर्टेन रहता है, जिसके कारण किसानों को एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ तक कि गंगा यमुना प्लेस में भी वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स किसानों में देखने को मिलती है क्योंकि अनसर्टेन रेनफॉल के कारण। बहुत बार क्या होता है जो ग्राउंड वाटर होता है वो या तो सॉल्टी हो जाता है नहीं तो ड्राइड हो जाता है अनसर्टेन रेनफॉल के कारण। तो इसके लिए मैंने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया सोचा है जो कि है फॉग हार्वेस्टर। बहुत सारे हिली रीजन और कोस्टल रीजन में क्या होता है जो एयर में और क्लाउड में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, सो फॉग और मिस्ट के रूप में नीचे गिर जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ रेन। बारिश की जगह वो फॉग बन के नीचे गिर जाता है। तो मेरा जो आइडिया है फॉग हार्वेस्टर, ये उसका प्रोटोटाइप है। तो मेरा जो प्रोटोटाइप है वो दो वर्किंग प्रिंसिपल के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला एक्टिव हार्वेस्टिंग और दूसरा पैसिव हार्वेस्टिंग। पैसिव हार्वेस्टिंग ये है और एक्टिव हार्वेस्टिंग ये है। पैसिव हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम मेस और ये पॉलीथीन का एक बड़ा सा वो शेड यूज करते हैं। उस शेड पे जब फॉग टकराता है तो कंडेंसेशन के प्रोसेस से वो उसका जो पानी है वो नीचे आता है और तब उसको हम यूज कर सकते हैं। और एक्टिव हार्वेस्ट के अंदर क्या होता है हम एग्जॉस्ट फैन का यूज करते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है जो पैसिव हार्वेस्ट है, सो क्लाउड से जो फॉग और मिस्ट गिरता है उस फॉग और मिस्ट के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उस मॉइस्चर को ये मतलब स्टोर करता है वाटर ड्रॉपलेट्स को, जो कि थोड़े बड़े होते हैं। एक्टिव हार्वेस्टर जो है सो क्या करता है, मान लीजिए जिसमें फॉग नहीं गिर रहा है तो ह्यूमिडिटी मतलब एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उस मॉइस्चर को ये एग्जॉस्ट फैन अपने अंदर लेके खींच के तब उसमें जो मॉइस्चर रहता है उसको वाटर में कन्वर्ट करता है। तो ये पैसिव हार्वेस्ट और ये एक्टिव हार्वेस्टर। और ये स्टोरेज टैंक है जिसमें वाटर स्टोरेज होगा। ये पीवीसी पाइप है, मतलब जो कि जो भी फॉग और एयर मॉइस्चर वाला एयर इसके अंदर आएगा वो इससे ट्रांसपोर्ट होगा स्टोरेज टैंक में। अब मेरा प्रोटोटाइप वर्क कैसे करता है मैं आपको उसको दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि जो स्मोक है वो फॉग है, क्योंकि मैं फॉग मतलब यहाँ पे नहीं ला सकता तो मैंने स्मोक का यूज़ किया। मान लेते हैं जो स्मोक है वो फॉग है, तो मैं अपने एग्जॉस्ट फैन को अब स्टार्ट करता हूँ। फिर एग्जॉस्ट फैन स्टार्ट हो गया। जैसा कि देख रहे हैं जो सारा स्मोक है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वैसे ही करके फॉग भी और एयर जो जिस एयर में मॉइस्चर रहता है वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इस ट्रैक पे ये जो मशीन है इस ट्रैक पे ही चलेगा। ये जो मशीन है वो आम आदमी अपने छत पे भी लगा सकता है या बड़े स्तर पे बिल्डिंग्स और स्कूल में भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हर जगह जाके फॉग कलेक्ट करेगा और एयर मॉइस्चर कलेक्ट करेगा। तो हम बात करेंगे कि इसको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा और इसको इंप्लीमेंट करने में कितना खर्च रहेगा। तो इस पूरे सेटअप को खर्च करने में हमें 20,000 से लेके 35,000 तक का खर्च आएगा एक पूरे इस सेटअप को। इतने में ये डेली 400 लीटर 300 to 400 लीटर वाटर पर डे ये जनरेट कर सकता है, बस 35,000 रुपीज़ के अंडर। ये समृद्ध भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा सेटअप है और हमारे यहाँ के फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर के लिए और जो वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम होता है वाटर शॉर्टेज का, उसमें ये बहुत ही मदद करेगा। क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हम बहुत समय से करते आ रहे हैं, अगर उसके साथ हम फॉग हार्वेस्टिंग भी करने लगे तो हम बहुत हद तक पानी बचा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा 400 लीटर तक पानी रोज बचा सकते हैं और इसका खर्च लगभग 35,000 रुपये तक है। कुछ पार्ट में पैसिव हार्वेस्टिंग में तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता, लेकिन एक्टिव हार्वेस्टिंग में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है एग्जॉस्ट फैन को यूज करने में। कितना तो 96 किलोवाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसको पूरे में सेटअप में यूज होगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल का अगर मैं बिल की बात करूँ तो उसमें 960 रुपये इसमें लगेंगे। और ये जो मेरे सामने है ये फिल्ट्रेशन के लिए, हम फॉग और एयर से वाटर तो कलेक्ट कर देंगे लेकिन वो हम पीने के यूज में नहीं ला सकते। तो ये फिल्ट्रेशन के लिए होगा। इसमें मतलब इसमें हम पानी फिल्टर कर सकते हैं यूवी लैम्प के द्वारा, एक्टिव कार्बन्स के द्वारा और सेडिमेंटेशन के द्वारा हम उस पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। तो यही मेरा फॉग हार्वेस्टिंग है। ये इको फ्रेंडली है। ये लंबे समय तक मतलब हमारा जो लक्ष्य है 2040 तक भारत को समृद्ध भारत बनाना, विकसित भारत बनाना, उसमें ये बहुत मददगार होगा। ये इको फ्रेंडली है, ये बिजली की बचत करता है, पानी की बचत तो करता ही है, ये भारत को समृद्ध भारत बना सकता है। धन्यवाद।